ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। प्रतस्मरणीय विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहब जी की जय। सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में कोटि सा साया बंदेगी। सद्गुरु विवेक साहब जी के चरणों में कोटि सा साया बंदेगी। अन्य संतों के चरणों में भी मस्तक को सिर झुकाते हुए साया बंदेगी, साया बंदेगी। भक्तों को भी साया बंदेगी। आज हम लोग सावन के चौथे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। 2025 का साल है, 7वां महीना। हम लोगों ने सद्गुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ सद्गुरु माँ का टीका क्या हुआ बीजक चालू किए हैं। उसके बाद रामचरितमानस का पाठ बालकांड का शुरुआत हुआ। एक अब हम लोग गुरु माँ का बहुत प्रिय पुस्तक गीता से उनके प्रति जो प्रेम है उससे भी हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। गुरु माँ का टीकाभास अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए गीता प्रेस का जो छोटी पुस्तक गीता का है उसी से हम लोग अध्याय करेंगे। जब गुरु माँ का हाथ उपलब्ध हो जाएगा तो हम करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग आज पाठ्यक्रम करते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्लोका बोलते हैं। धृतराष्ट्र वचन उवाच। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामकां पांडुरेव च किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच धृष्टा तु पाण्डुनेकं विहुरं दुर्योधनस्तदा आचार्यं पश्यन्तं राजा वचनं पवित्रे। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने बहु रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, वैश्यतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महती चमुं घोरं द्रुपद पुत्रेण तम्। आपके बुद्धिमान शिष्य धूमन द्वारा खड़ी की गई बड़ी भारी सेना सभी संतों भक्तों कि हमारे कुछ श्लोक मतलब अधिक संस्कृत के अधिक शिक्षा न ग्रहण करने के कारण थोड़ा त्रुटियाँ रह जाती है। पाठ करने में त्रुटि है, क्षमा करें। इस ग्रंथ की महिमा बहुत ही अपार है। बाल बुद्धि समझकर क्षमा करें। इसे स्वाध्याय करने की इच्छा हुई, इसमें हम लोग गीता के गूढ़ रहस्य को जान सकें, इसलिए स्वाध्याय करने का कोशिश किया जा रहा है। अतसुरा महेश सेना को देखी। अतसुरा महेश्वरम भीम अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपद महारथ।
दृष्टकेतु सचेकितान् काशीराजश्च वीरवान् पुरीजित्पुरी भोजस्य शैवश्च नरपुङ्गुः युद्धामनुश्च विक्रान्त उत्मौजा वीरवान् सौम्भ्रतो द्रौपदश्च सर्वे महारथ। इस सेना में बड़े बड़े मनुष्यों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और चेकितान तथा बलवान काशीराज उनकी भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ पराक्रमी युद्धमनु तथा बलवान उत्मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोधुयजतं नायका मम सैन्यस्य संज्ञातान् ब्रह्मवीं ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्म च कर्णो च कृपा च समित संजय अस्तथामा विकर्णश्च सौमदत्त अस्थैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्य च बहव सुरा मदर्थे त्यज्य जीवता नाना शस्त्र प्रहारा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और शब्द के शब्द युद्ध में चतुर हैं। अप्यातम तस्कामम बलम भीष्म विरचितम प्रतापम तिवद्देशवम बलम भीम अभिरचितम। भीष्म पितामह महा द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अनेनषु च सर्वेषु यथा भागम वस्तिका भीष्म में विरसन्तु भवन्तः सर्व एवेहि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित होकर रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तत्संजय हर्ष कुरुविद्ध पितामह सेनादम विन्घोचस्य शंखम दोधम प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तथा शंखा च भैरश्च पन्वानक गोमुखा सैव वैभवहन्ते च शब्द अस्तु मुलोभता। इसके 50 शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा शैवत्र युक्ते महती अस्यन्दने स्थितो माधवा पांडवश्च दिव्य शंखो प्रदमुता। इसके अत्यंत सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पांडुर्धमा महाशंका भीमकर्ण विकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोषमणि पुष्पक। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि
पुष्प नामक शंख बजाएं। काश्च परमेश्वरश्च शिखण्डी भारत धृष्टधूम्नो विराष्ट्रश्च सात्विक 50 पराजिता द्रुपदो द्रौपदश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दमो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा को अभिमन्यु सभी राजा सब ओर से अलग अलग तदाबा के मिदिमा महिपते